गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। कल मैंने आपको अंकों का गिनना पढ़ाया था। आज मैं आपको संख्याओं का योगफल पढ़ाने वाली हूँ। चलिए सीखते हैं संख्याओं का योगफल। सबसे पहले हम लोगों को एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n स्क्वायर होता है। उसी के आधार पर एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, प्रथम 12 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहाँ फार्मूले में क्या है? n स्क्वायर है, तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जब 12 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर आ जाएगा। हम लोगों को बस क्या करना है, अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल निकालेंगे उसके लिए एक फार्मूला होता है n स्क्वायर। बस इस फार्मूला को याद रखेंगे और आगे के सवाल को सॉल्व कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है प्रथम 80 विषम संख्याओं का योगफल क्या है। तो अभी प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या था? n स्क्वायर। तो 80 विषम संख्याओं का फार्मूला क्या होएगा? 80 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 100। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर आ जाना है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। बहुत आसान तरीके से सीखते हैं हम लोग संख्याओं का योगफल निकालना। अब अगला फार्मूला हमारा कहता है प्रथम सम संख्याओं का योगफल। प्रथम सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n+1। ऐसी के आधार पर एक सवाल लिखा है, प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। बस इसी में फार्मूले में वैल्यू रखते हैं n+1, ये हमारा फार्मूला है और इसमें वैल्यू रखेंगे तो n के स्थान पे क्या है? 40। तो 40 और 40 + 1, 40 + 1 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। और 40 में जब 41 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए करते हैं। 4 एकम 4, 4 चौको 16, कितना हो जाएगा? 1640। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग संख्याओं का योगफल सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है प्रथम 120 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? n+1। यहाँ पे n का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया है? 120। 120 और 120 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 121। चलिए गुणा करते हैं। 0 का 0 आ जाएगा, 12 एकम 12 की 2 आ जाएंगी, यहाँ से 1 लग जाएगी, 12 दूना 24 और 1 25 की 5 हो जाएगी, यहाँ से 2 लग जाएगी, 12 एकम 12 और 2 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14,520। कुछ नहीं करना है, सिर्फ संख्या फार्मूला में वैल्यू रखनी है और गुणा करके आंसर निकालना है। कितने आसान तरीके से सीख रहे हैं हम लोग। चलिए आगे सीखते हैं। आगे हमारा एक पॉइंट दिया गया है n तक की सम और विषम संख्याओं का योगफल। n तक की सम और विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकाल सकते हैं? जितनी भी सम संख्याएं दी जाती हैं उसकी आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। आइए हम लोग आपको सिखाते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं। इसका कहने का ये मतलब है, जैसे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे सम संख्या लिखते हैं और यहाँ पे विषम संख्या लिखते हैं। यहाँ पे सम लिखते हैं और यहाँ पे विषम लिखते हैं। सम संख्या का जैसे आधा करते हैं हम लोग, 100 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो इसमें 50 जो होंगी ये सम होंगी और 50 जो होंगी ये विषम होंगी। कोई भी एक सम संख्या ले लें, जैसे हम लोग ले लेते हैं 80। 80 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 सम होएंगी, 40 विषम होएंगी। 50 ले लेते हैं, 50 का आधा करते हैं तो 25 सम और 25 विषम। 60 का ले लेते हैं तो 60 का आधा करेंगे तो 30 सम और 30 विषम हो जाएंगी। अगर हम लोग कोई विषम संख्याओं का आधा करते हैं, जैसे कि 99 का हम लोगों को आधा करना है, 99 का आधा करना है तो कैसे करेंगे? 99 का तो आधा होगा नहीं, तो आधा किसका होगा? 100 का। विषम संख्याओं में हमेशा आधा करने के लिए एक अंक जोड़ देते हैं और जब उसका आधा करते हैं तो 50 2 हो जाएगा। तो 50 जो होगी वो हमारी विषम हो जाएगी और जो 49 बचेगी
वो हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। विषम संख्या में ये करना होता है, एक अंक जोड़ के उसका आधा करते हैं और फिर आधी संख्या जो पहले बचती है ना वो जो पूछते हैं वही होती है। जैसे हम लोग विषम का निकाल रहे हैं तो विषम हमारी हो जाएगी और बकाया की जो 49 संख्या बची है वो हमारी सम की हो जाएगी। कोई और संख्या लेके देख लेते हैं, जैसे हम लोगों को 89 का आधा करना है तो 89 में एक जोड़ देंगे 90 हो जाएगा, 90 का आधा करेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 हमारी विषम हो जाएगी और बकाया की जो हम लोगों की 44 बचेगी वो हमारी सम हो जाएगी। सभी को समझ में आया सम और विषम निकालना। इसी के आधार पे क्वेश्चन दिया गया, चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है 50 तक की सम और क्या है। तो 50 तक की सम और विषम संख्याओं को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 50 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 25, यही तो हो जाएगा। 50 सबसे पहले क्या करेंगे, 50 का आधा करेंगे और जो सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या था, n स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमारी 25 हो जाएगी और जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने आसान तरीके से हम लोगों ने सीखा है। क्या किया है, जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद सब फार्मूला में मान रख देंगे। फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला हमारा था n स्क्वायर सम संख्याओं का, उसमें हम लोगों ने वैल्यू रख दी तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा 125। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 99 तक की विषम संख्याओं का योगफल। अब क्या कह रहा है 99 तक की, तो 99 हमारी कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्याओं में क्या करते हैं, जैसे 99 दिया गया है इसमें एक हम लोग अपनी तरफ से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब 100 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, और 50 हमारी विषम हो जाएगी और 49 हमारी सम हो जाएगी। लेकिन हम 49 सम का कोई काम नहीं है तो हम लोग विषम संख्याओं का फार्मूला क्या होता है, विषम संख्याओं का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया n स्क्वायर होता है। तो 50 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। सम और विषम निकालना देखो कितना आसान है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें क्या लिखा है 40 तक की सम संख्याओं का योगफल। अभी तो हम लोग विषम संख्याएं निकाल रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे सम संख्याएं निकालेंगे। तो सम संख्याओं निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 40 का आधा करेंगे 20 हो जाएगा और सम संख्याओं का फार्मूला क्या होता है n+1। तो इसमें मान रख देंगे 20 गुणा 21, 20 गुणा 21 कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 420। कितना आसान तरीके से अगर हम लोग प्रथम संख्या 1 से निकालते हैं कोई भी पॉइंट, जैसे 1 से लेके 20 तक की संख्याओं, तो वो हम लोगों ने सीखा है कि कैसे निकालने, सिर्फ फार्मूला में मान रखना है और उसका आंसर निकालना है। अगर हमारे बीच तक लगा होगा ना तो तक वाले सवाल में हम लोगों को क्या करना है, पहले संख्याएं निकालनी है कि 40 तक की कितनी संख्याएं होती हैं, 20 तक की कितनी संख्याएं होती हैं, 80 तक की कितनी संख्या। तक वाले सवालों में सिर्फ हम लोगों को पहले निकाल लेना है कितनी संख्याएं हैं और फिर फार्मूला में मान रखना है। समझ में आया सभी को। चलिए आगे देखते हैं, बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। आगे हमारा है 400 तक की सम संख्याओं का योगफल। अब क्या निकालना है, 400 तक की, तक वाले सवालों में सबसे पहले संख्याएं निकालनी पड़ती हैं। तो 400 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 400 का जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब 200 तक की सम संख्याएं निकालनी है तो 200 और गुणे 201, n प्लस फार्मूला क्या होता है n इंटू में n+1, बस वही तो किया है 200 और 200 को 1। अब 2 गुणा कर देंगे कितने आसान तरीके से 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्या आ जाएगा हमारा 40,200। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग सीख रहे हैं संख्याओं का योगफल निकालना। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा n+1/2। हम लोगों को एक फार्मूला याद रखना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है n+1/2। चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित सवाल। इससे संबंधित एक सवाल आया है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। हम लोगों को क्या निकालना है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं, और अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था क्या होता है n+1/2। जैसे हम लोग सम संख्याओं का योगफल निकालते थे, इस वही फार्मूले में बस बटे क्या करना है 2 कर देना है, तो क्या हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का हो जाएगा। अब हम लोगों को जो n का मान है वो कितना है 50, या बस 50 की जो मान है वो हम लोगों को इस फार्मूला में क्या करना है रख देना है। तो 50 गुणा 51
बट्टे 2। अब 2 से 50 कट जाएगा, कितने बार कटेगा? 25 बार कट जाएगा। अब 25 का 51 में हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 25 एकम 25 की 5 हासिल लगी 2, 25 पंचे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा। कितने आसान तरीके से सीख गए। कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला में मान रखना है और वैल्यू निकाल देनी है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब क्या पूछा है? 120 प्राकृतिक संख्याओं का पूछा है। तो इसका हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? n+1 बट्टे 2। बस अब n का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया? 120। तो 120 गुणा 121 बट्टे 2 और 2 का 120 में कट जाएगा। कितने बार कटेगा? 60 बार कटेगा। अब 60 का इसमें गुणा कर देंगे। 6 एकम 6, 6 दूना 12 की 2 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, निकल आया मान। कितने आसान तरीके से देखो हम लोग सारे सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। बस एक एक फार्मूला याद रखना है और उसके आधार पर हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब हम लोगों से क्या पूछा है? 200 प्राकृतिक संख्याएं पूछेंगे। अब 200 प्राकृतिक संख्याओं को कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उसी फार्मूले में मान रखेंगे और वैल्यू निकाल देंगे। तो 200 गुणा 201 बट्टे 2, 2 से 2 कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 201 और जो 2 जीरो यहाँ की बची हैं 2 जीरो यहाँ लगा देंगे। बस आ गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा संख्याओं का योगफल निकालना। कितनी आसान तरीके से आज हम लोगों ने सीखा है। बस सिर्फ 3 फार्मूलों को याद रखना है। सबसे पहला फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल कितना था? n² था। और प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या था? n+1 था। और तीसरा फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या था? n+1 बट्टे 2। क्या करना है? बस 3 फार्मूलों को याद रखना है और हम लोगों को उसका मान निकाल देना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, मानसी स्टडी द चैनल। थैंक यू सो मच।